अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद मुबीन आपकी खिदमत में मजमून नवीसी के हवाले से चौथी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है ये मजमून नवीसी का सिलसिला आपको पसंद आएगा और आप मेरी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट देंगे। मजमून नवीसी इस लेक्चर में मजमून के अहम हिस्सों, आगाज़, दरमियान, इख्तिताम के अलावा मजमून नवीसी के लिए ज़रूरी हिदायत के ज़रिए मजमून नवीसी बतौर एक फ़न सिखाने की कोशिश की जाएगी। नोट: अगर एक सफ़े पर एक लाइन में 10 अल्फाज और 25 लाइनों पर मुश्तमिल सफ़ा हो तो तकरीबन उसमें 250 या 260 के करीब अल्फाज समोए जा सकते हैं। यूँ 9th के लिए 4 सफ़े, मैट्रिक के लिए 6 सफ़ात, इंटर के लिए 8 सफ़ात और PMS या CSS के लिए हर मजमून या सवाल पर 8 से 10 साथ होने। अगरचे मजमून नवीसी एक अजीम फ़न और खुदादाद मलका है, तो हम इस फ़न पर वसी और रीज़ मुताले, ज़ाती ज़ौक़ शौक़, गहरे गौर फ़िक्र और तकनीक को समझ कर मालूमात और मुसलसल मश्क से दस्तरस हासिल की जा सकती है। एक मजमून अगर अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात के हुस्न की तरतीब से सफ़े करतास पर गुलो गुलजार खिलाता है। इसके तख़य्युल की बूकलमोनी की बिना पर इसके कलम से निकले हुए अल्फाज इसकी आंसुओं की अजीम तर्जुमानी करते हैं। वो कभी खुशी के गीत गाते हैं और कभी जिंदगी के राजों से पर्दा उठाते हैं। बकौल सौदा गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। अब मजमून के जो 3 हिस्से हैं उनमें से पहला हिस्सा तमहीद या आगाज है। मजमून की तमहीद को हमेशा मुख्तसर, दिलचस्प, मौजू, जामे और उन्वान के मुताबिक होना चाहिए। मजमून के आगाज में ही मजमून के मौजू का तारुफ और तमाम मजमून के अहम अज्जा का इसमें खाका पेश कर देना चाहिए ताकि कारी तमहीद को पढ़कर नफ्स मजमून से पूरी तरह आगाह हो जाए। तमहीद का आगाज किसी मुनासिब ज़रबुल मिसल कौल, किसी दिलचस्प जुमले से करना चाहिए। मसलन डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक अपने नवा मौसम मुल्क के हवाले से लिखे मजमून में जो पहला जुमला लिखते हैं वो काबिल गौर है। वो लिखते हैं, कुदरत ने नवा मौसम मुल्क को बेशुमार खूबियाँ वदियत की थीं। कर ये दिलचस्प जुमला पढ़कर इस शख्सी खाके को आखिर तक देखना चाहते हैं कि मौलाना ने मजमून में आगे चलकर नवाब साहब की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की हैं। मतन या दरमियान: मजमून का यह हिस्सा बहुत अहम होता है। इस हिस्से में मजमून निगार अपने ख्यालात और अफकार, वाक़यात और हालात, जुज़ियात और मनाज़र को बड़ी तफसील के साथ सुपुर्द कलम करता है। नफ्स मजमून को बड़ी तरतीब के साथ अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। गैर मुतल्लका मवाद से गुरेज करना चाहिए। उन्वान जो समझिए एक दायरा है, उस दायरे में रहते हुए मजमून को मुकम्मल करना चाहिए, वरना गैर मुतल्लका मवाद से मजमून पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मजमून की इख्तितामी सतूर या पैरे में इस बहस या मवाद का खुलासा दुरुस्त तौर पर बयान होना चाहिए जो मजमून में पेश किया गया है, और वो नतीजा भी वाज़ेह तौर पर तहरीर करना चाहिए जो इस बहस या मवाद से अखज़ होता है। मजमून में पैराग्राफ की तवालत 12 से 15 सतूर या लाइनों से ज़ायद नहीं होनी चाहिए और एक सफ़े पर कम अज़ कम 2 पैराग्राफ होने चाहिए। अच्छे मजमून की खूबियाँ: अच्छे मजमून का सबसे पहले आउटलाइन या खाका बनाना चाहिए। असल में खाका वो हेडिंग्स हैं जो आपने मजमून में दर्ज करनी थी, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। 9th 10th तक तो हेडिंग चलती हैं, लेकिन इससे ऊपर की इम्तहानात में हेडिंग्स नहीं देनी चाहिए, वो बुरी समझी जाती हैं। तो हेडिंग का खाका बना लीजिए, खाके को तलखीस समझ लीजिए, इसको फैलाएं तो आपका मजमून मुकम्मल हो जाना चाहिए। फिर मजमून को अक्तबास में यानी पैराग्राफ में तकसीम करें। जुमले मुख्तसर और सादा होने चाहिए। बरमहल हवाला जात जिनमें अक़वाल व अशार हों वो ख्यालात के मुताबिक हों, मौजू के मुताबिक हों और मौजू से इंसाफ किया जाए। खुशखती का ख्याल भी रखा जाए। मजमून की खामियाँ क्या हैं, अगर हम उन पर नजर डालते हैं, काट छांट नहीं करनी चाहिए। बाद लोग लिखते हुए बेशुमार इमला की गलतियाँ या जुमलों को बदल कर काट कर दोबारा लिखना चाहते हैं, ये बड़ी बुरी बात है। या रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। रिमूवर तो काट पर निशान छोड़ देता है, इसलिए अगर कोई काट करनी है एक का जुमला काट लीजिए, ये ना हो कि आपके पूरा
صفحہ کانٹ چھان سے بھر جائے. پھر خیالات غیر واضح اور مبہم نہیں ہونے چاہیے، غلط حوالہ جات نہیں ہونے چاہیے، غلط اشعار نہیں ہونے چاہیے، غلط کوٹیشن لکھنی چاہیے. عربی کی کوٹیشن دیں تو اس پر اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فارسی یا ترکی یا جرمن یا فرینچ زبان کا کوئی حوالہ دیں یا انگریزی کا تو نیچے اس کا ترجمہ بھی دیں. پھر تکرار خیالات یا تکرار الفاظ سے بچیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے مضمون نگار میں تکرار خیالات پائی جاتی، جس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات وہ ایک ہی جملے کو نئے سے نئے انداز سے لکھ کر اپنی علمیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ علمیت نہیں، جہالت ہے. پھر املا غلط نہیں ہونی چاہیے، سکہ موج الوقت املا جو ہے وہ ہونی چاہیے. بدخطی سے بچیں. پھر لکھنے کا ایک زاویہ ہونا چاہیے آپ کا، اس زاویے سے تحریر میں سمٹری پیدا ہوتی ہے. تو ایک اور غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مضمون کا آغاز بڑی شان سے کرتے ہیں، درمیان جاتا ہے اچھا نہیں کرتے. اگر آپ کو میری یہ یوٹیوب پسند آئی ہو تو پلیز اسے واچ کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.